अभिनेता नहीं होता तो क्या होता। अभी क्योंकि पुलिस में भर्ती होने गया था बरेली। अरे ये कमाल की घटना है, जिस दिन सुनाएंगे हंसते लोटपोट हो जाओगे। हो जाए बरेली में 2 बार गया भर्ती होने के लिए, फतेहगढ़ में 2 बार गया भर्ती। हमारे बड़े भाई वगैरह बैठे, शायद पैसे उन्हीं से लेके गया था। अब खाली क्योंकि रिक्रूटमेंट चल रहा था, वहां पे गया, सब लोग खड़े थे। अब सब 6 फीट पे लड़के खड़े थे, उनके बीच में भी खड़ा था। अभी सूबेदार साहब आए, सबको देख रहे हैं, कहाँ से आया भाई, तू कहाँ से आया, चला के पढ़ा के कहाँ से, तू कहाँ से आया, अरे तू कहाँ से आया बेटे। मैंने कहा इधर पुरना से आया हूँ, बंडा में पास में है। तो बोल रहे अच्छा इधर आ, इधर आ। तो अकेले में ले गए और मुझे ना उन्होंने बेचारों को इतनी दया आई मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे 3 बार नापा। और उस समय हाइट चाहिए थी 152। आफ्टर हाई स्कूल नेवी वगैरह में 152 सर हाइट चाहिए होती है। उन्होंने सूबेदार साहब ने मुझे बहुत इधर से बोले थोड़ा और ऊपर ऐसे, लेकिन मैं 151 से ऊपर नहीं जा पाया। अब वो बोलते हैं यार बेटा तू निकल जा तू यहाँ, अगर तुझे मुझे निकाल दिया तो मेरे ऊपर भी प्रश्न उठ जाएगा और तू तो फेल ही हो जाएगा। तो मैं अब जो सूबेदार साहब ने मुझे थोड़ी लिफ्ट दे दी, अब लिफ्ट मिल जाए तो मैं उनका बिल्कुल बच्चे जैसा हो गया। तो मैं उनसे बोला कि आप क्यों मैं फेल हो जाऊंगा। बोले बेटा देख लिखाई पढ़ाई तो कागज पे होती है, उसमें तू पास हो जाएगा, लेकिन ये जो फिजिक्स है ना, इसको छिपा नहीं सकते। तो बोले, हमने कहा इसको छिपाने की जरूरत क्या है। अरे तू समझता नहीं है कि एक कम से कम 152 हाइट चाहिए। मैं उनसे नाराज हो गया, भाई पे कैसी बात करते हैं आप हमें दौड़ाइए, भगाइए, कुदाइए। मैं कबड्डी का कैप्टन रह चुका हूँ और मेरी अम्मा कहती है कि मैं बचपन से 100 फीट का हूँ, आप कह रहे हो मेरी हाइट ही नहीं है। तो उन्होंने अकेले की भाई तुझे समझाना मुश्किल है और तू बेटा निकल जा। अब नेक्स्ट मुझे लगा था कि शायद वो सूबेदार नहीं होंगे, उनका मूड खराब हो गया, इसलिए मुझे उन्होंने निकाल दिया। मैं दूसरी जब बार भर्ती हुई बरेली में, फिर मैं पहुंच गया और पता लगा कि सूबेदार साहब भाई, अरे इधर उधर मत जा रिक्रूटमेंट। उन्होंने उन सूबेदार साहब ने वो, अगर कहीं हम उनका नाम तो नहीं, क्योंकि बहुत हम हाई स्कूल पास करके गए थे सर, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे। बोले कि तू इस फील्ड में भले तू नहीं फिट है, लेकिन तू मेरा वर्ड याद रखना, तू एक फील्ड तेरे लिए जरूर बनी है जिसमें तू कंप्लीट हिट है। मुझे नहीं मालूम कौन सी फील्ड है, लेकिन तेरे कोई फील्ड इंतजार कर रही है। वो दिन है और आज का दिन है। मैं हमेशा अंदरूनी हाइट पे काम कर रहा हूं, इसलिए अपनी फाइट को बहुत टाइट रखता हूं। और फाइट को जब टाइट रखते हो तो हाइट कितनी भी टाइट हो, लेकिन फाइट की हाइट बहुत बड़ी होती है दोस्तों। उसका कोई सोर्स नहीं होता, उसके पास सिर्फ स्रोत ही होता है। आप अपने अंदर एक चीज बताओ, मैं आपसे आज ये अपना पीलीभीत अपने स्थान बने हैं, अपने स्थान को समझो और उसके बाद अगर आगे बढ़ोगे तो 100% राजपाल को सफलता जितनी मिली है, मुझे नहीं मालूम है कि बहुत सारे लोग हीरो बोलते, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड, बहुत सारे लोग बोलते कि राजपाल ये है, राजपाल वो है, राजपाल वो है, लेकिन विश्वास करिए जब हीरो के बीच में घूमा, दुनिया के हीरो, उसमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, तो हीरो तो स्वीकार किया उनको जो 50 माले पे चढ़ के पैर लटके होते हैं और नीचे कोई भी जगह सिर्फ बांस की बल्लियां होती हैं और वो पुताई कर रहे होते हैं बिल्डिंग के, हवा में उनके पैर होते हैं, 50 माले पे वो पुताई कर रहे होते हैं। मेरे नजर में वो हीरो है, क्योंकि मुझे हाइट से फोबिया है, मैं वो नहीं कर सकता।
अब मैं हीरो तो हो नहीं सकता, मैं 50 माले पे पुताई नहीं कर सकता, मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, मैं पेड़ चढ़ नहीं सकता, मैं लंबी छलांग नहीं मार सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये सोचने की बात कि राजपाल हीरो तो कहीं से है ही नहीं, तो राजपाल अपने आप को जीरो स्वीकार किया। हीरो का तो पता नहीं, लेकिन इतना मुझे बड़े स्वाभिमान के साथ विश्वास है कि मैं वो जीरो हूं कि कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा संपत्ति हो, जिसके आगे लग जाऊंगा उसका एक जीरो बढ़ जाएगा, उसका सब कुछ बढ़ जाएगा। तो जीरो की महिमा हम समझ पाए। और जीरो मतलब गोल अंडा, गोल अंडा का मतलब क्या आ गया? बीज। आप बीज बनिए, जब भी बनिए तो बीज